कार भाई बड़ी मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र पहाड़ी आप लोग मगर जाने रहा। तो मित्रों आजकल मैं और पहाड़ों में या लीजिए आप लोग देखना है यहाँ पर पहाड़ों पे ब्लॉग। तो ब्लॉग को बहुत ज़्यादा पसंद कर रिया ना। तो मेरे को आप भाई बड़ी मित्रों ब्लॉग साथ साथ थोड़ा सा मनोरंजन ला करते रही जो। तो जो कि ये ब्लॉग में आप लोग सब बड़ी रोला। तो मित्रों आज मैं एक आप लोगों के बीच में एक यश वायरल बॉय मिलोना लीजिए ले रूँ। और पहली तो आप लोग यहाँ देखो ये मेरा प्रकृति देख लियो तो सुंदर छो। हाँ देखो जरा कतो सुंदर छो। और ये हम तो गए हो जो वायरल बॉय छू ये दगड़ू हम तो मिल रही हूँ हम लोग घर बाट बताओगे ये। तो ये हमको लिबे लिबे जाने वाले। और आप लोगों को मेरे लगना थोड़ा सस्पेंस में धरना चाहिए क्योंकि एकदम सस्पेंस बड़ी रोल तो थोड़ा सा धकधकाट रोल तो मुगल की आखिर यो कि छू मतलब बहुत ज़्यादा खुश होनी चाह तुम। और बहुत ज़्यादा आप लोगों को मनोरंजन होनी छू। और एक बहुत वायरल उत्तराखंड वायरल बॉय जो छू उदगा हम आप लोगों को मिलनी छुन। तो हिटो चल नू निभो। तो बहुत सुंदरता छुदा दगड़ियों न गाँव देख सकते आप लोग यो। हाँ खुद बढ़िया शायद छू देखो। तो वो वायरल बॉय खुद बढ़िया नहीं हॉल ये आप लोगों को अल जब हम हमें भेंट घाट है तब पता चलो। तो थोड़ा बहुत जो नज़दीकी लोग नाल शायद वो समझी कि नाल कि हमको वायरल जो बॉय छो हमार उत्तराखंड पहचान उनरी मतलब को गाँव में हम जानू मतलब उन्हें गोका छुआ भी जो दो लोग को पत्तून हॉल थोड़ा बहुत समझ गिना हिंट बिल्कुल मतलब। लेकिन बकाई जो हमारे भाई बड़ी मित्र से उन्होंने ये सस्पेंस बड़ी हुई छो। तो मित्रों सस्पेंस बहुत जरूरी छो निभो। तो बिना सस्पेंस है जिंदगी में मतलब कि तो रोमांटिक नहीं हूँ मनोरंजक नहीं हूँ। तो ये मैं आप लोगों को अगले मिलूनी छूँ थोड़ी देर में। और आप लोग बड़ी रहो निभो। और देखो सुंदरता। हाँ 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 हाँ। तो मित्रों अब आपका सस्पेंस करता हूँ दूर और लेकर सीधे आ गया हूँ जैसे कि मैं आपको कहता हुआ आ रहा हूँ हमारे उत्तराखंड के एक उभरते हुए स्टार एक जिन्होंने कि अभी हमारे उत्तराखंड के जैसे बड़े बड़े कलाकार अभी जो दिखाते हैं हमें हमारे उत्तराखंड की संस्कृति की झलक। तो उसी धरोहर को आगे बढ़ाते हुए हमारे संजीव बिष्ट जी दिखा रहे हैं मैं उत्तराखंड के पूरे कल्चर को। आइए संजीव बिष्ट का हम बहुत बहुत तो स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल महेंद्र पहाड़ी में। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बिष्ट जी। नमस्कार। तो बिष्ट जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर आज। आपसे भी मिलकर हाँ बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम आपकी वीडियो को देखते हैं और हमने सोचा कि मतलब जो यार बंदा मतलब कैसे होंगे क्या होंगे होता है ना सवाल जैसे किसी सेलिब्रिटी को जैसे आपकी वीडियो चलती है जहाँ भी सेलिब्रिटी कहाँ हम तो एक छोटी मतलब सी हमारे चीज़ है लिए देखो जैसा मन है ये मन जी मन है ना मन। जी तो ये मन मानता है कि यार जब आपकी कला को हम देखते हैं जी तो अच्छा लगता है और एक सपना जैसा बनता जी है ना। तो आदमी की सोच होती है। तो हमें आपसे मिलने का बड़ा अच्छा मतलब वो लगा शौक हो गया। हाँ मैंने भी आपकी वीडियो देखी है आपको। अच्छा मेरी भी देखी आपने। तो हाँ मैं मुझे ये पता नहीं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ना हाँ आप आए तो हमारे हाँ लिए तय काफ़ी है कि हाँ आप हमारे यहाँ तक आए। हाँ। तो फिर मतलब मैं आपकी जब वीडियो देखा तो मैंने कहा यार आपसे मिलना हो सकेगा कहीं कहीं करके। लेकिन कहते हैं जहाँ चाहो वहाँ राहो। तो ऐसा अवसर आया आप कि बता दें तो हम यहाँ जाते हैं। हाँ वहाँ पर ही तो है आपका घर। अच्छा हाँ नहीं वहाँ पर घर का है मेरा जी घर तो वहाँ हुआ हाँ तो आप बनान। वहाँ आते हो ना भविष्य में हाँ जहाँ तब मैंने सोचा अच्छा आप हाँ बताते तो मैं आ जाता उधर ही आ हाँ जाता। नहीं 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 ठीक है वो बात ठीक है। मैं तो मनान का ठहरा वैसे ना जी ककराड़ का हुआ मैं। जी तो वहाँ आया था तो मैंने मुझे पता चला आपका घर यहीं है। जी तो मैं आया सवेरे से इंतज़ार में रहे आपके। ठीक है। हाँ और अभी बहुत स्कूल था तो सारे स्कूल गया हाँ था मैं। कई मेरा हमारे जो कई जो हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें जानते हैं मतलब जी वो कहते हैं कि यार आप आपके नज़दीक के हैं आपके बारे में जानते हैं ना वो जी हाँ दूर दूर के हैं वो कहते हैं यार वहाँ जाना आप उनसे मिलना उनसे उनके साथ वीडियो बनाना। जी व्यूअर्स ने भी मेरे को बहुत प्रेशर किया है और उन्होंने भी एक प्रार्थना जैसी की। जी और फिर मेरा भी आपसे मिलने का बहुत बड़ा मन था मतलब हाँ है ना। मतलब मैं भी सोच रहा था कभी आपसे हाँ मिलने जाऊंगा करके। अच्छा हाँ क्योंकि स्कूल हो गया पेपर चल रहे थे तो इस वजह से अच्छा नहीं आ पाए हम। अच्छा 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 ठीक ठीक ये तो जी बहुत बढ़िया बात होगी। तो अब आपका जैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे जी
ये एक इंटरव्यू टाइप का भी हो गया ये। जी जी। और वैसे ये मैं ब्लॉग बना रहा हूँ आजकल ना, हाँ। आजकल क्योंकि मैं कॉमेडी बनाता हूँ वैसे, तो मेरे पास आजकल हमारे जो कलाकार हमारे सहयोगी हैं वो आजकल यहाँ नहीं है, रुद्रपुर में रहते हैं वो। जी तो मैंने कहा यहाँ से ब्लॉग ही बनाई जाए। जी। तो अपने उत्तराखंड के अपने आसपास के गांव के जितने भी हमारे उभरते हुए नए नए बढ़िया बढ़िया जो कर रहे हैं या जो उभर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, कुछ भी है हमारे उसमें, तो आपको पता ही है, देखते भी हो आप, हम हाँ। किसी को भी सीखते हुए को भी लाते हैं, उभरते हुए को भी लाते हैं, और स्टार को भी लाते हैं, और सुपर स्टार को भी लाते हैं, हाँ। है ना। हाँ। तो अभी हमारी वीडियो जो है, अभी तो हमारी मतलब एक आम डिस्कस चल रही है ना। धीरे धीरे हम आपसे कई सवाल करेंगे, क्योंकि हमारे मन में बहुत सवाल हैं। क्योंकि ऐसा है, देखो कलाकार बहुत बनते हैं और वो उम्र के हिसाब से बनते हैं ना, जी। लेकिन तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है अभी, हाँ। और अभी वैसे तो भी मैं 10th में हाँ, जाऊँ। अभी तो तुम छोटी छोटी दिखने में भी इतने प्यारे हो, मासूम हो। वैसे लगता नहीं है कि तुम कॉमेडी हाँ। करते होगे ना, हाँ, वैसा नहीं लगता नहीं है। लगता है बिल्कुल, लेकिन तुम्हारी जो कला है अंदर से, वही है भी कलाकार की असलियत वही होती है। जी। कलाकार एक ऐसी चीज़ है, वो किसी भी जीवन को जी सकता है, मतलब, हाँ, है ना। मैं भी ऐसे सोशल मीडिया में नहीं आता, भैया हाँ, की वजह से आया, दीपक भैया ने बोला हाँ, कि उनके करो बारे में भी करके। मैं आपसे सवाल ज़रूर करूँगा, जी। लेकिन थोड़ा-सा अपने दिल की जो बातें हैं मैं निकाल रहा हूँ, है जी। ना? जी। तो वो बाद में आपकी फिर हम पूरी मतलब वो खुल करेंगे। जी। तो दीपक भाई को भी मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से, मुझे ये भी पता है कि हाँ, उन्होंने तुम्हारी कला को पहचाना जी। है ना? हाँ। कलाकारी तो तुम ही कर रहे हो, लेकिन हाँ। उन्होंने बहुत बढ़िया पर काम किया। मेहनत तो भैया का ही है, हाँ, कि वो बोलते हैं ना कि हाँ, तुम करो तो। बिल्कुल। हाँ, तो नहीं, फिर नहीं, भैया वो के। दीपक भाई की तो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने जी। आपको पहचाना है, आपकी कला को पहचाना है और आगे लेकर जा रहे हैं। जी। तो यही है, मैं वही सवाल आपसे पूछना चाहूँगा अभी। जैसा कि वही मैं कह रहा था ना, मैंने कहा ना, जैसे छोटे से लेके बड़े-बड़े जो कलाकार हैं, वो कलाकारी करते हैं, अलग-अलग रोल करते हैं। तुम अभी छोटे हो, हाँ। लेकिन फिर भी आप एक बहुत बड़ी सीख भी दे रहे हो, बहुत बड़ा बड़ा संदेश भी दे रहे हो हमारे उत्तराखंड को। जी। उत्तराखंड को क्या, देश-विदेशों में जी। भी आपके संदेश जाते हैं। जी। तो इसकी शुरुआत के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। शुरुआत कैसे हुई, मतलब इस चीज़ की आपकी? मतलब जैसे आपने ये कला के क्षेत्र में आप आए, बनाने शुरू किए, कैसे क्या कैसे रहा आपका ये सफ़र अभी तक का? जी, मैं इस आपको बारे में। अच्छे से बताता हाँ, हूँ। बिल्कुल अच्छे से ये बताओ। है लॉकडाउन की बात, जब कोरोना आया था तो स्कूल हाँ, सारा बंद हो गया था। हम ऐसे ही रोज़ क्रिकेट खेलने जा रहे थे, अबारा हाँ, घूम रहे थे। तो दीपक भैया ने सोचा क्यों नहीं इनको ट्यूशन पढ़ाया जाए, ये खाली अबारा घूम रहे हैं, तब भी कुछ पढ़ाई कर लेंगे, कुछ सीख लेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। भैया ने बोला कि जो ट्यूशन पढ़ने आ रहा है तो आ जाओ, सबको मैं पढ़ा दूँगा। तो हम हाँ, गए, भैया ने पढ़ाया, और मतलब निःशुल्क, मतलब कोई कोई फ़ीस फ़ीस नहीं। नहीं ली। तो भैया ने हमें पढ़ाया, और जब भी योग दिवस होता है तो योग दिवस कराते थे, पेड़-पौधे लगाते थे। हुँ, ऐसे ही भैया ने जब गणतंत्र दिवस आया तो उस दिन हमें यहाँ प्रोग्राम कराया। हुँ। तो भैया ने बोला कि तू आगे से बोलिएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता तो की जय। मैंने बोला ठीक है, मैं बोलूँगा। तो मैं 1-2 बार हिचकिचाया, मैंने बोला बोल पाऊँगा, नहीं बोल पाऊँगा, हाँ, हाँ। इतने लोग हुँ, आएँगे। तो हमने सोचा कि पहले उतने लोग नहीं आएँगे। बिल्कुल। जब हमने वो मतलब शुरुआत करी तो बहुत लोग आए, पूरे हुँ, गाँव ने हमारा सपोर्ट किया। बिल्कुल, बिल्कुल। औरतें हो गए या मतलब हाँ, सभी बुजुर्ग बच्चे लोग, सभी ने बच्चे हमारा जवान बुजुर्ग, सपोर्ट किया। और उस दिन फिर मैंने बोला भारत माता की जय। भारत माता और की जय। तब से भैया ने सोचा कि क्यों नहीं यूट्यूब चैनल शुरू हाँ, किया जाए, बिल्कुल, और बिल्कुल। अपने पहाड़ के बारे में सबको बताया जाए कि पहाड़ कैसा है, कैसा क्या-क्या इधर यहाँ की की स संस्कृति कैसी है। तो इस वजह से हुँ, भैया ने शुरुआत करी, तब से भैया ने बोला कि तू कॉमेडी करेगा। हुँ, तब से ऐसा आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, हुँ। भैया की वजह से पहुँचा हूँ। और नहीं, बिल्कुल, जो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। हमारे व्यूअर्स हैं उनकी वजह से भी हुँ, पूछा हूँ, बिल्कुल। और आप लोगों की वजह हाँ, से भी पहुँचे बिल्कुल, हैं हम बिल्कुल, आज। सही बात है। बहुत बढ़िया बात कही आपने, और आपने बोलने का भी जो है, आपने जो तरीका सीख लिया है, जी। ये बहुत बड़ा है, क्योंकि हम भी इसी क्षेत्र में आ रहे हैं। जी। लेकिन जो आपकी हमने बहुत देर में शुरू किया, लेकिन आपने जो जिस तरह से आप कैमरे का सामना करते हैं, जिस तरह से आप बोल रहे हैं, जिस तरह से आप शब्दों का चयन कर रहे हैं बोलने में, या चाहे कॉमेडी में भी जिस तरह से आप पंच चलाते हैं, ये सब आपकी कलाकारी है। ये ऊपर वाले की एक मतलब आपको आशीर्वाद भी है, जी। ये होता है कई बार। और दूसरा क्या होता है, ऊपर वाला ही जब अगर जैसे किसी के अंदर कुछ है तो भेजता है। जैसे दीपक भाई एक भगवान का हाँ। रूप ही उन्हें समझ सकते हैं। मैं इस चीज़ को मैं जानता हूँ, कलाकारी को, आदमी को जब तक सपोर्ट नहीं मिलता है किसी भी हाँ। को, चाहे बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, कलाकार अगर उसके अंदर है, तो जब तक उसको कोई सपोर्ट, जब तक उसकी कलाकारी को कोई पहचाने नहीं, तब तक वो आगे
नहीं जा सकता है। तो दीपक भाई ने बहुत बड़ा हमारे उत्तराखंड के लिए यह कार्य किया है, हमारे उत्तराखंड को एक उभरता हुआ कलाकार, अभी उभरता क्या, अभी तो बच्चे हो तुम, अभी तो तुम बहुत आगे जाओगे। तुम्हारी कला को देखकर, तुम्हारी जो कलाकारी है उसको देखकर ऐसा लगता है, और हम भगवान से प्रार्थना भी करेंगे, देवभूमि उत्तराखंड में बैठे हुए हैं और यहाँ के सभी देवताओं से मैं प्रार्थना करता हूँ और करूँगा कि आपको बहुत आगे तक वो बढ़ाएंगे, और आपका सपोर्ट सहयोग हमेशा लोग करते रहें और आप आगे बढ़ते रहें। कल तक मेरे को भी घबराहट लगती थी कि मैं कहीं हाँ, आगे मंच पे बुलाया जाए तो हाँ, क्या कुछ हमें तो बोल अभी भी पाऊंगा लगती नहीं बोल है। पाऊंगा। तो कल ऐसी वहाँ नौलाकोट में हाँ, स्कूल है उधर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नौलाकोट, तो उधर हमें बुलाया। मैं पहली बार गया, जब पहली बार स्टेज में गया तो मैं खूब घबराया। मैंने क्या बोला मेरे को खुद पता नहीं। फिर दूसरी बार जरा गया तो भैया ने बोला कि हाँ, मतलब तू बोल, अच्छे से बोल, तेरे हाँ, को वैसी फ़ोन में लाखों लोग देखते हैं, हम्म, तो अगर कभी तेरे को कहीं बुला दिया तो तू कैसे सामना करेगा। तो बिल्कुल मैंने बोला बिल्कुल। क्यों नहीं, ठीक है। तो फिर मैंने 2-3 जोड़ मारे, फिर वापस जरा, फिर उसके बाद मेरे को बोला, उसके बाद हाँ, तसल्ली हुई कि हाँ ये मैं बोल सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ नहीं सबके नहीं, सामने। देखो ऐसा है, तुम्हारा जहाँ तक सवाल है, हमारा भी अनुभव है, जी, तुम्हारे को भी लोग पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। जी, हाँ, तुम ये समझ लो कि जितने भी लोग हैं वो सब तुम्हारे घर के हैं, हाँ, अपने सब घर के। हमारे घर के हैं, सब हमारी हाँ, फैमिली, तो हमारी 1 लाख हाँ, की फैमिली है, बैस हो गया वो वो, हमारी अपनी फैमिली है। फैमिली है, तो जी, अपने फैमिली से कोई शर्माता नहीं है। ना, बिल्कुल नहीं। और अपनी फैमिली क्या होती है, अगर कभी हमने कुछ गलत बोल भी दिया तो हाँ, अपनी फैमिली वो हमें माफ़ माफ़ कर करती है। देती है। तो ये फैमिली हमारी हुई जी, होती है, तो इसमें हमारे को घबराने की कोई बात नहीं होती। तो अब हमारा जैसा कि एक हमारा जो सब्जेक्ट रहता है ज़्यादातर होता है कॉमेडी का, और कॉमेडी में हम देखते हैं हमारे संदीप बिष्ट को कि ये हमेशा जोड़ भी हमारे को बहुत सुनाते हैं। मतलब कॉमेडी में इन्होंने ऐसा ऐसा धमाल मचा रखा है, जिन मित्रों ने, शायद मेरे को तो लगता नहीं है कि जो हमसे जुड़े हैं वो इनकी वीडियो नहीं देखी होगी उन्होंने, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, अगर कुछ मित्र रह गए हैं ऐसे जो अभी तक जी, संजीव बिष्ट की जिन्होंने संदीप बिष्ट की वीडियो नहीं देखी है, तो वो ज़रूर जाकर देखें। उनका जो भी लिंक वो है वो भी मैं आपके लिए रखूँगा अपने वीडियो में, जी, और ज़रूर देखें और उनको सब्सक्राइब करें और आगे को भी बढ़ाएं। लेकिन आप एक बार ज़रूर देखें, एक बार देखेंगे तो फिर दूसरी बार मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं देखो करके, क्योंकि इनकी वीडियो ऐसी होती हैं, इतने प्यारे हैं ये, इतने क्यूट हैं, और अभी तो मैं इनके बहुत नज़दीक हूँ देखिए, और मैं महसूस भी कर रहा हूँ। और उस समय हम वीडियो में तो इनके बिल्कुल फ़ैन हुए हैं, और जितने ही ये क्यूट वीडियो में दिखाई देते हैं उससे ज़्यादा क्यूट हमें ये आमने से लगे हैं। और फिर वही मैं कॉमेडी वाली बात करूँगा, ये हमारे को